आज हमारे बीजापुर शहर में जो है आज एसडीपीआई की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने जो है एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका करने का मकसद ये है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक डिमांड है कर्नाटका गवर्नमेंट को कि एक कांताराज कमीशन रिपोर्ट को जो है बहाल किया जाए और उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे लागू किया जाए। और जिस कदर उसकी रिपोर्ट है उसी के चलते जो है आप जिस कम्युनिटी को लेकर जो भी कास्ट को लेकर जिस कदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो ज़राए हैं उसमें बताए गए हैं उसे आप लागू करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर 2013-14 में सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट के दरमियान ही उस वक्त इस कमीशन को जो है लागू किया गया था, उस काम को शुरुआत की गई थी, जो कि 2018 में जो है मुकम्मल हुआ। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को जो है पब्लिक ना करते हुए इसको दबाकर जो है अवाम से दूर रखी। लेकिन उस वक्त सिद्धरामैया साहब ने इस बात का वादा किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा कर्नाटक में अगर बैठेगी तो हम लोग इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे बोलकर। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट लगभग 6 महीनों से अभी कर्नाटका में है, इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट पर किसी किस्म का जो है आज तक भी चर्चा नहीं हो रहा। तो हमारी क्या डिमांड है, इस रिपोर्ट पर चर्चा हो, इसको जो है पब्लिकली किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 187 करोड़ रुपए जो है आप लोग पब्लिक का जो है टैक्स पेड पैसा जो है आप खर्चा करके इसमें लगाए हुए हैं, तो जिसमें 1.3 करोड़ फैमिली का भी जो है सर्वे किया हुआ है। ये सारी रिपोर्ट को आप इस कदर दबा कर नहीं रख सकते। और मेरा एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो कम्युनिटी के जिसमें SC, ST और मुस्लिम सारे OBC जो भी हैं और जो है अदर बैकवर्डनेस कम्युनिटीज़ जो हैं उनका जो भी जिस कदर से सेंसर रिपोर्ट है उसके तहत आपको जो है उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 88% वोट आप लोगों ने मुस्लिम समाज की जानिब से लिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुस्लिम समाज का जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आज इस कदर मुसलमानों की जो हालात है, जो सोशल बैकवर्डनेस जिसमें हम लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिकली कंडीशन में जो है पीछे है, पॉलिटिकली कंडीशन में जो है पीछे है, और जो है सोशल कंडीशन जो है पीछे है, और मुकम्मल तरीके से एक बड़ा तबका जो है इलिटरेसी की तरफ है। तो ज़रूरी है हुकूमत को इसकी तरफ ध्यान दें और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस कदर हमारे को 4% रिजर्वेशन था, जिसे एक बीजेपी गवर्नमेंट ने एक गंदी हरकत करते हुए गंदी साजिश के तहत निकाला गया था, उस 4% जो है रिजर्वेशन को आपने दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का जो वादा किया था, हमारा डिमांड है कि 4% रिजर्वेशन पर ये कम्युनिटी दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। इसे 4% से बढ़ाकर जो है 8% दिया जाए, ताकि जो कम्युनिटी ने आपको आज हुकूमत में सत्ता में लाकर खड़ा किया है वो कम्युनिटी आज अपने में आज स्ट्रांग हो सके। इसका एक हमारा डिमांड है। और मैं साथ ही साथ मैं उनके कांग्रेस के जो भी MLAs हैं, मुस्लिम MLAs हैं, उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस कदर आप लोगों ने आज एक गवर्नमेंट के सामने चुप्पी साधी हुई है, आप इस चुप्पी को जो है तोड़ें और आप अपनी कम्युनिटी की जानिब से जिस कदर आपने वोट लेकर आज MLA बने हुए हैं, आज असेंबली में आपने कदम रखा है, वो आप अपनी पार्टी की वजह से नहीं, पार्टी तो आपको कोई भी टिकट दे सकती है, लेकिन अवाम ने आपको वोट दे रखा है। आप याद रखें, उस कम्युनिटी का जो है तड़प और दर्द अपने सीने में रखते हुए सभी अवाम का, सभी कास्ट का जो है आप जो है वो सेंसर के तहत और रिपोर्ट के तहत जो है आप इम्प्लीमेंट कराने से गवर्नमेंट से आप भी डिमांड करें, क्योंकि जिस कदर लोगों ने आपको चुना है वो अपना काम करने के लिए चुना है, ना कि आप उस हुकूमत की चापलूसी करने के लिए नहीं। तो हमारा यही डिमांड है कि 88% लोग आपने वोट जो लेकर हुकूमत बनाई है उस कम्युनिटी की तरफ आप बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज जो आप ये जो वहाँ पर बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सिर्फ बीजापुर में ही है और उसके अलावा नहीं, ये पूरे रियासत भर में है, कर्नाटका रियासत भर में है। इसी तरह से ये जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में जो है किया जा रहा है। ये 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। और आज बीजापुर में 1 दिन का धरना प्रदर्शन हम लोगों ने मुकम्मल किया है, लगभग 5 बजे तक ये मुकम्मल होगा। और इसी के साथ साथ जो है डीसी साहब को एक मनवी भी दी जाएगी, जो डीसी साहब के ज़रिए जो है सिद्धरामैया साहब CM साहब तक जो है पहुँचाया जाएगा। तो जबकि कांग्रेस इस बार सरकार जो कर्नाटक में आई है उसमें मुस्लिम का बड़ा योगदान है, ये सरकार भी कहती है, क्यों रिजर्वेशन को नहीं अभी तक उसे कुछ खारिज दिया? देखिए, अगर रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, रिजर्वेशन को इसलिए इन्होंने नज़रअंदाज कर रखा है कि कहीं रिजर्वेशन मुस्लिम को वापस देने से अदर कम्युनिटी हमारे से नाराज़ होकर जो है
हमें वोट नहीं देगी। वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट से, अदर कम्युनिटीज़ का जो भी मसला है, जो एक सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम को अगर आप रिजर्वेशन देने से वो लोग नाराज़ हैं, जिससे वो लोग नाराज़ होंगे जो एक आरएसएस माइंड है या फिर बजरंग दल माइंड है, जो मुस्लिम दुश्मन लोग हैं वो लोग नाराज़ होंगे, और वो लोग वैसे भी आपको कभी वोट नहीं देंगे। आप इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वोट आपके खाते में आएंगे नहीं, उसे बचाने जाकर जो वोट आपके खाते में हैं, जो लोग आपके फेवर में हैं, उन्हें मत आप गंवाइए, वरना इसका खामियाजा आपको 2024 में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जबकि कर्नाटक सरकार आने के बाद में मुस्लिम मुखंडों की ओर से एक डिप्टी सीएम देने की भी बात हुई थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। जी, हमेशा से कांग्रेस गवर्नमेंट की लगभग 70 साल से यही साजिश रही है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए और इलेक्शन से पहले इन्हें बहलाया फुसलाया जाए और इनके कम्युनिटी लीडर्स को जो है एक उकसा कर उन्हें कुछ पोस्टों की जो है आस दिखाकर उन्हें जो है वर्गलाया जाए। ये हमेशा से चलते आ रहा है, इस बार भी ये हुआ है। इसमें अवाम को समझना होगा, ये तो गवर्नमेंट की एक साजिश है, ये एक इनका एक हथकंडा है जो इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा अपनाते हैं, हर 5 साल में जो है ये अपनाते ही हैं। तो लेकिन इसमें अवाम को समझना होगा, हम लोगों ने अगर जिस कदर, और मैं जो वो लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी मौजूद हैं, जिनके ज़रिए जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुसलमान कम्युनिटी तक पहुंचने की जो है एक काम किया है, वो जो मिडल का जो काम, मीडिएटेड जो काम किए हैं, उनको ज़रूरी है कि आप जिस कदर सरकार की सिफारिश, कांग्रेस गवर्नमेंट की सिफारिश लेकर अवाम में उतरे हैं, उसी तरीके से अवाम की सिफारिश लेकर भी आपको गवर्नमेंट के सामने पेश होना होगा और इनकी डिमांड को रखना होगा और इसे मुकम्मल कराने पर आप अड़े रहना होगा, ज़रूरी है। तो अगर सरकार ये रिजर्वेशन नहीं देती है जल्द, तो आप क्या करने वाले हैं? जी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन होगा, रास्तों पर आएंगे और जहाँ तक हो सके सरकार को देना ही होगा, क्योंकि ये सरकार ने वादा किया है। अगर आप वादा खिलाफ़ी करेंगे तो 2024 में हम बिल्कुल जो है इसका नतीजा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪಾಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅರಿವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯದ ಹೊರತು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯೋಗವು 2017ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಂದ 2 ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ತಾವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟುಬಿ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟುಬಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. चांदनी फंक्शन हॉल का बड़ा धमाका ऑफर, 15 साल पूरे होने की खुशी में 35% का डिस्काउंट। शादी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, स्कूल गैदरिंग, राजनीतिक और सामाजिक फंक्शन जैसे और भी फंक्शंस के लिए चांदनी फंक्शन हॉल बेहतरीन क्वालिटी सर्विस और सुविधाओं के साथ अपने कामयाबी के 15 साल पूरे होने पर अब आपके लिए लाया है अपने किराए में धमाकेदार ऑफर, वह भी 35% डिस्काउंट और फ्री अट्रैक्टिव रूफ डेकोरेशन के साथ। तो देर किस बात की, आपके हर फंक्शंस के लिए संपर्क कीजिएगा। इनका पता है चांदनी फंक्शन हॉल, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम के करीब, APMC रोड, बीजापुर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।